गुड इवनिंग बच्चों, फटाफट आइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चे। हेलो हेलो हेलो, जय हिंद सभी बच्चों को। जल्दी आइए फटाफट, एनर्जी के साथ सभी बच्चे। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हाँ, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बच्चे कह रहे हैं यस सर। क्रिस्टी क्रिस्टी जय हिंद सभी बच्चे फटाफट। पृथ्वीराज कहाँ गए? पृथ्वीराज। कुछ बच्चे घूंघट करके बैठे हैं अभी, है ना, वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं अभी। पर्दा पर्दा झुका हुआ है भाई, वीडियो ऑन कर दो, शर्माओ मत, फटाफट जल्दी आ जाओ। आज 5 चैप्टर्स का रिवीजन करना है। कितने? 5 चैप्टर्स का रिवीजन, रैपिड रिवीजन। देखो, रिवीजन करने का मतलब मैं डायरेक्शन दूंगा, पूरा रिवीजन आपको करना है अपने आप। जल्दी से सारे बच्चे जल्दी से आ जाएं, कृपया कर आ जाएं। वो ब्रह्मांड नायक कहाँ गए? पृथ्वीराज जी। ब्रह्मांड की सारी जानकारी इनके पास है चलिए, वेरी गुड बच्चों, स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से, ठीक है ना। ऐतिहासिक इमारतें अपनी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन इसमें। विच मुगल एम्परर बिल्ट द ताजमहल? ताजमहल किसने बनवाया था? ऑप्शन बताइए, 1 2 3 करके ऑप्शन जल्दी से। यस, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। ये आपका टेस्ट है, ऐसा समझ लो, ये आपका टेस्ट है। रिवीजन कम टेस्ट ज्यादा है, ये रिवीजन कम टेस्ट। चलिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और शाहजहां ने दिल्ली वाला रेड फोर्ट भी बनवाया था, दिल्ली का लाल किला। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी औरंगजेब ने, शाहजहां के बेटे ने। पहला मुगल बादशाह बाबर, याद रखना, बात समझ में आ गई। बाबर पहला मुगल बादशाह, 1526 पानीपत का पहली लड़ाई, समझ गए। 56 दूसरी, अकबर और हेमू के बीच में। चलो अगला बताओ, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल? बनवाया शाहजहां ने था, लेकिन क्या हथौड़ियां शाहजहां ने थोड़ी चलाई थी। कौन सा होगा इसमें से ताजमहल का चीफ आर्किटेक्ट? सारे टेस्ट कर लो अपना, जल्दी बताओ, अच्छे से पढ़ो ऑप्शंस। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल कौन? यस, सेकंड ऑप्शन उस्ताद अहमद लाहौरी, याद रहेगा, उस्ताद अहमद लाहौरी आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल। उस्ताद अहमद लाहौरी आर्किटेक्ट ऑफ रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का लाल किला। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, थर्ड वन। ताजमहल इन आगरा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, कौन सी नदी के किनारे है? जल्दी से बताइए, ताजमहल कौन सी नदी के किनारे है? गोमती के? यस, वेरी गुड, यमुना के किनारे है ताजमहल। गुड। देखो अब इसमें कुछ खास नदियां उनकी बता दूं मैं। साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी। और सुनो बच्चों, आज मैं आपको एक और बात बता रहा हूं। ये वाला जो इंडिया है ना, कौन सा? ये वाला इंडिया, इसको पेनिनसुलर इंडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर इंडिया। क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर। पेनिनसुला क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऐसी धरती, ऐसा लैंड जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इधर अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशियन, और इधर बे ऑफ बंगाल। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? उसे बोलते हैं पेनिनसुला, एक धरती जिसे जो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई होती है, पेनिनसुला बोलते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, साउथ इंडिया बोलेगा या पेनिनसुलर इंडिया बोलेगा? बोलेगा पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप बोलेंगे गोदावरी। ठीक है, गोदावरी सबसे बड़ी नदी है, नासिक त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहां से? यहां से निकलती है गोदावरी, यहां कहीं से निकलेगी और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाएगी। तो गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है ना। थोड़ा खाने पीने में ध्यान कम दें और ध्यान दें सारे बच्चे टॉपिक पे, क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। गोदावरी, गंगा पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी कौन? गंगा।
गोमती के किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है। लखनऊ, कौन सा शहर? लखनऊ, यूपी की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, गोमती के किनारे कौन सा शहर? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, गोमती नदी के किनारे। और यमुना के किनारे क्या है? ताजमहल। और ताजमहल आगरा में है। अंडर द राइन ऑफ विच मुगल एम्पायर कंस्ट्रक्शन ऑफ आगरा फोर्ट। अभी आगरा फोर्ट की बात कर रहा है ये। आगरा फोर्ट किसके राज में बना था? ये वही क्वेश्चन है जो आप कर चुके हो, ठीक है ना। मैं रिवीजन हो रहा है आपका। अकबर के राज में बना था, और ये कब बना होगा? 16वीं शताब्दी में, 16वीं में बना होगा ना, क्योंकि 1526 में तो बाबर आया था, तो 1542 में अकबर का जन्म हो गया था अमरकोट में, तो उसके बाद ही जो किया इसने किया 16वीं शताब्दी में। ठीक है, आगरा का किला बना था, याद रखना। आगरा के किले में तो है दीवाने खास, दीवाने आम, पंचमहल, है ना। नगीर, कौन सी? नगीना मस्जिद कहाँ पे है? आगरा के किले में। मोती मस्जिद दिल्ली वाले किले में है, जो शाहजहां के बेटे ने बनवाई थी। लो आ गया, मोती मस्जिद लोकेटेड इन द रेड फोर्ट। अगर सिर्फ रेड फोर्ट बोलेगा तो दिल्ली वाले की बात कर रहा है। पहले तो कौन बता रहा है दिल्ली वाला रेड फोर्ट किसने बनवाया था? यस, रुद्राक्षी बताओ। हु बिल्ट द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली? दिल्ली के लाल किले को किसने बनवाया? और लाल किले के सामने एक जामा मस्जिद भी है, वो किसने बनवाई? इसका आंसर बाद में देना। दिल्ली का लाल किला और आगरे का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया, दिल्ली का लाल किला बनवाया, और लाल किले के सामने जामा मस्जिद भी बनवाई। जामा मस्जिद है ना, देश की बड़ी मस्जिदों में एक जामा मस्जिद बनवाई। अब ये बताओ, ये दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया, लेकिन लाल किले के अंदर मोती मस्जिद है, वो किसने बनवाई थी? चलो आर्यन सिंह बताओ, आर्यन सिंह यादव बताओ। यस सर। किसने बनवाई थी आर्यन सिंह मोती मस्जिद? है ऑप्शन 3, यस, औरंगजेब ने बनवाई थी, बिल्कुल सही। हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन था। बताइए बेटा। सर जो रोटेटर होता है वो काम कैसे करता है? रोटेटर किस किस यंत्र का रोटेटर? सर जो वाईफाई कनेक्शन होता है उससे। अच्छा, रोटर काम कैसे करता है? रोटेटर बोल रहे हो यार, राउटर बोलना चाहिए। राउटर कैसे काम करता है वो बेटा कंप्यूटर साइंस का वो कॉन्सेप्ट है, उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं, राउटर कैसे काम करता है, टावर कैसे काम करता है। अबे यार अपना सिलेबस तो पूरा कर लो पहले, सिलेबस पूरा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड द बुलंद दरवाजा पंचमहल? लो आ गया, बुलंद दरवाजा पंचमहल, टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, कौन मानता था इनको सबको? कौन सी इमारत बताओ, कहां पर है ये सब? कौन बच्चा बता रहा है? स्वरा, यस टेल मी। बुलंद दरवाजा पंचमहल एंड द टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती इंक्लूडेड, कहां पर सिचुएटेड है? स्वरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुलंद दरवाजा, अकबर जब गुजरात की जीत करके आया था, अकबर जब गुजरात को जीत के आया था तो उसने बुलंद दरवाजा बनवाया। कहां पर? कौन बच्चा बताएगा? हाँ जी, समर्थ कुमार सिंह नीचे, हाँ यस समर्थ जी, बताइए समर्थ। गुड, डी हुमायूं टॉम। पहले बताओ हुमायूं टॉम कहां पे है, पता है तुमको? सारे बच्चे लिख लो, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और हुमायूं का मकबरा इनकी बेगम हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं की बीवी ने बनवाया था, हाजी बेगम। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अभी अभी ऐसे ऐसे कर रही है, शाबी से पूछते हैं, शानवी। यस बेटा बताओ, बुलंद दरवाजा पंचमहल। सारे बच्चे रिवाइज नहीं हो रहा है। फतेहपुर सीकरी बिल्कुल सही है। फतेहपुर सीकरी, आगरा से कुछ दूर पर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा पंचमहल और टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती। फतेहपुर सीकरी
सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। सेकंड ऑप्शन फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है। फतेहपुर सीकरी लगभग कई सालों तक मुगल की राजधानी रही भाई। अकबर राजधानी फतेहपुर सीकरी लेके चला गया था आगरा से, समझ रहे हो? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी आगरा के पास में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और याद रखिएगा, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, गुजरात जीतने के बाद बुलंद दरवाजा बनवाया। हुमायूं का मकबरा बता दिया मैंने, दिल्ली में है, वॉज बिल्ट बाय यस बेगा बेगम, हाजी बेगम। अब बताया था ना, इनकी पत्नी ने इनकी याद में बनवाया था। और जरूरी थोड़ी हर बार पति ही बनवाएगा। शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया, कभी पति सरक गया अगर तो पत्नी भी तो बनवा सकती है। तो हाजी बेगम ने बनवाया था, ठीक है, हुमायूं का टॉम्ब। चलो, कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज स्टार्टेड बाय, जल्दी बताओ किसने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी? कुतुब मीनार कहाँ पे, कौन बच्चा बताएगा सबसे पहले? चलो, रोमाना खातून। कुतुब मीनार इज बिल्ट इन विच सिटी, कहाँ पर है? रोमाना खातून, रुमाना खातून वीडियो ऑन कीजिए, बताइए कुतुब मीनार कहाँ पर है? बेटा बेटा कुतुब मीनार कहाँ पे है रुमाना? कुतुब मीनार दिल्ली में है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। कुतुब मीनार दिल्ली में है। बनवाया किसने था बेटा? जब कुतुब मीनार के नाम के जैसा जिसका नाम होगा ना वही बनवाएगा। क्रिस्टी बताओ। प्रियम तिवारी बताओ, चलो प्रियम तिवारी बताओ। थर्ड ऑप्शन बच्चे कह रहे हैं, ठीक है। कुतुब मीनार तो बनवाएगा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन स्टार्टेड वर्ड आएगा तब इसका नाम आएगा। और अगर आया कि पूरा किसने करवाया था, कौन बताएगा? कंप्लीट किसने करवाया था? कौन है बहादुर? हाँ बोलो, साहिल तुम बोलो, बोलो। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश। सर जी सर, दो क्वेश्चन है सर। हाँ बताओ। सर अगर पूछेगा सर, सर इंडिया की सर वो नदी बताओ जो सर सबसे ज्यादा स्टेट को सर जाती है उसको, जो सबसे ज्यादा स्टेट को, सर जो सबसे ज्यादा स्टेट को क्रॉस करके जाती हो सर। सबसे ज्यादा स्टेट को क्रॉस करके जाती हो? यस सर। मैंने देखा तो नहीं इसके ऊपर, लेकिन लंबी नदी गंगा है तो शायद ज़्यादा स्टेट्स को यही क्रॉस करती होगी। उत्तराखंड, इधर यूपी है ना, बिहार, बंगाल, हाँ जाती होगी, गंगा होगी। देख लेंगे, इसे कंफर्म करके आपको बताएंगे, ठीक है। और सर एक और क्वेश्चन सर। आप एक काम करना, जो क्वेश्चन है ना आपका, आप वो क्वेश्चन भेजना कमेंट करके। सर कमेंट किसमें करूं सर? आप ग्रुप में भेजिएगा, यस सर। ठीक है ना, ग्रुप में भेजिएगा। अभी जो स्ट्रेटजिकली आपका रिवीजन चल रहा है इसको चलने दो। जो भी आपका क्वेश्चन है, देखो या तो आप फोन आपके पास में उससे सर्च कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस का कोई अंत नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, समझ रहे हो? यस सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप ग्रुप में भेजिएगा, उसको आपका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, जंतर मंतर इज बिल्ट इन हाउ मेनी सिटीज? ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। यस 5 सिटीज में है, ठीक है। दिल्ली वाला सबसे पहले किसने बनवाया था, कौन बताएगा? जंतर मंतर सिटीज तो बता दिया, बनवाया किसने था ये कौन बताएगा? वाह भाई बहादुर, वाह, बता दो फटाफट, कौन कौन बता रहा है? चलो वेदांत राठौड़ बताओ, किसने बनवाया था? सर राजा सवाई जयसिंह। यस, सवाई जयसिंह ने बनवाया था, वेरी गुड, सवाई जयसिंह ने बनवाया था। और याद रखना, हवा महल जयपुर में है, याद है ना? प्रताप सिंह बनवाए थे, प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। सवाई जयसिंह ने 5 जगह बनवाया। सबसे पहले दिल्ली वाला बनवाया, फिर जयपुर वाला बनवाया, फिर उसके बाद उज्जैन वाला बनवाया, फिर मथुरा, और फिर काशी में, वाराणसी में बनवाया। और ज्योतिर्लिंग 12 हैं, ठीक है, ज्योतिर्लिंग 12। भोलेनाथ के शिवलिंग जो है, ज्योतिर्लिंग कितने हैं?
12 याद रखना सारे बच्चे, 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल्स हैं। अब बताओ ये आ गया क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ इंडिया इज नोन एज काला पकौड़ा? ब्लैक पकौड़ा किसे बोलते हैं? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बोलो। ये जितनी 3-4 उंगलियां उठ रही है ना इनको तो मैं यार पहले ही दिख रहा है ना, कोणार्क सन टेम्पल। पृथ्वी कह रहा है ये तो वेरी वेरी इजी था, सारे याद करेंगे। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश, कोणार्क टेम्पल, गोल्डन टेम्पल अमृतसर, जगन्नाथ स्वामी का मंदिर पुरी में, चारों धाम बताए थे आपको, द्वारकापुरी जगन्नाथ टेम्पल बताया था ना, बिल्कुल गलती मत करना, चारों धाम में। वो जो गंगोत्री यमुनोत्री है वो सेकेंडरी है, उनको उनकी तरफ मत जाना, जो मैंने बताया वही चारों धाम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का टॉपिक ही बदल गया, आर्ट एंड कल्चर। रिवाइज कर रहे हैं ना हम, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे चैप्टर से डाल दिए। और सुनो मेरी बात, तुमको सारा पढ़ना है, तुमको सारे क्वेश्चंस देख के जाने हैं, सारा पढ़ना है, समझ में आ रही बात? द नंबर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक एकेडमी, यार वेरी इजी है, 8। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पूछेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो 9 है। छाऊ वेस्ट बंगाल, छाऊ वेस्ट बंगाल को भी मानता है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बिहू, यस बिहू आसाम का है, ठीक है ना, बिहू आसाम का। और खासी गारो जयंतिया याद है मेघालय का, खासी गारो जयंतिया। शिवालिक हिल्स बताए थे, 3 तरह के हिमालयास बताए थे ना, ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, और फिर शिवालिक हिल्स। तो यहाँ पर, और मणिपुर मिजोरम सब दिखाया आपको नॉर्थ ईस्ट में, मत बोलना कि दिखाया नहीं है। सारी रिकॉर्डिंग्स अच्छे से पढ़ो, ठीक है, सिलेबस कुछ भी नहीं बचेगा। पोंगल, अ फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। पोंगल कहाँ पे होता है? ऑप्शन, यार पढ़ने के बाद भी ये हाल है। 3 फेस्टिवल तो बताए थे मैंने, कौन कौन से? पोंगल तमिलनाडु, पोंगल तमिलनाडु में होता है, अभी भी रिवाइज नहीं हो रहा है। पोंगल तमिलनाडु बताया था मैंने, जनवरी में, जो मकर संक्रांति होती है ना उस समय पे। यस यस मुझे पता है, पृथ्वी कह रहा है, मैं बता तो रहा हूँ सर, इतना गुस्सा भी कर रहे हो। तो पोंगल कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं अभी भी, यानी कि वो रिवाइज नहीं कर रहे हैं। वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, वो बच्चे अपना गलत करेंगे, अपना नुकसान कर रहे हैं यार। पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरला, और बिहू आसाम, इतने आसान आसान बता दिए थे आपको। और सीधे सीधे पूछेगा आपसे क्वेश्चन, अब अमेरिका के क्लासिकल डांस थोड़ी पूछेगा आपसे, बताया था ना कि गूगल पे सर्च करोगे तो लिखा हुआ आएगा, कुचिपुड़ी विलेज में आपका स्वागत है। बताया था कि नहीं बताया था? तो कुचिपुड़ी इज अ डांस नेम्ड आफ्टर द विलेज इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ठीक है, ये बात याद रहेगी, कुचिपुड़ी। और कथकली कहाँ का डांस है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। कथकली, कली कहाँ खिलेगी? कोई 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 लड़की बताओ, कोई बिटिया बताओ, कौन बताएगी? स्वारा, सौम्य बताओ, सौम्य। Yes, sir. सौम्य, कथकली इज अ क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? Karnataka. कथकली इज कर्नाटका। बेटा यू ऑल आर रिवाइजिंग और नॉट? चलो कौन बता रहा है, और दूसरा बच्चा, सारे सुनो। है शानवी ने बताया केरला, शानवी सही बता रही है, कौन बोल रहा बताएगा? शानवी की बात सही है या नहीं? चलो सृजन सिंह बताएंगे, सृजन सिंह, पृथ्वी के नीचे, सृजन सिंह, हाँ बताओ बेटा। शानवी बोल रही केरला, कथकली केरला। तमिलनाडु सर, तमिलनाडु। अच्छा तो भरतनाट्यम कहाँ का है फिर? शानवी बिल्कुल सही बोल रही है, सारे बच्चे थम्स अप करो।
कथकली फ्रॉम केरला, भरतनाट्यम इज फ्रॉम तमिलनाडु। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, क्लियर रहना चाहिए। भरतनाट्यम ओल्डेस्ट, भरतनाट्यम ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस कहां से आया बताओ मुझे फटाफट, क्लासिकल डांस का ओरिजिन कहां से हुआ, कौन बताएगा? चलो चलो बताओ, पृथ्वी बताओ। क्लासिकल डांस ओरिजिनेट्स फ्रॉम, है तमिलनाडु से है सबसे, तमिलनाडु से आया क्या क्लासिकल डांस? किस, कोई बुक लिखी थी, किसी ने बताया था, पढ़ाया था? बोला सर हम पढ़ते नहीं है, हम भूल जाते हैं। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र बुक वॉज रिटन बाय भरत मुनि सर। नाट्य शास्त्र किताब लिखी थी, उसमें वर्णन किया है। और दो तरह के होते हैं क्लासिकल डांस, दो फॉर्म, दो डांस फॉर्म होती है। हास्य होता ना, तांडव और लास्य। तांडव मेल्स करते हैं और लास्य फीमेल्स करती हैं। नाट्य, कोई यार तुमसे पूछे क्लासिकल डांस ओरिजिनेट्स फ्रॉम मतलब कहाँ पे इसका वर्णन है, तो आप कहोगे कि भरत मुनि थे, उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, नाट्य शास्त्र में उन्होंने शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किया है। और तुम लोग बिल्कुल सो रहे हो आराम से, बोले भरतनाट्यम केरला, सब उल्टा चल रहा है। सो रहे हैं आराम से, है ना, न्यू ईयर मना रहे हैं सारे बच्चे। सोचे सोचे सर की तबीयत खराब है, आराम से सो जाओ। ये कोई बात थोड़ी है, मतलब मस्ती के साथ पढ़ रहे हो, इतनी मस्ती के साथ थोड़ी पढ़ना है। मोनियट्टम तो केरला के दो हैं, केरला के दो, मोनियट्टम और कथकली। एक है कथक उत्तर प्रदेश, ओडिसी ओडिशा। चलो ये बताओ, कलबेलिया इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द स्टेट, कौन बताएगा? कलबेलिया यूनेस्को 2010, सपेरे करते हैं इसको, यूनेस्को 2010, बड़ा खतरनाक डांस। यूनेस्को ने इसको 2010 में विश्व विरासत घोषित कर दिया। कलबेलिया इज फ्रॉम, यस वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, राजस्थान, डी ऑप्शन, वेरी गुड। कलबेलिया इज अ फोक डांस ऑफ राजस्थान, घूमर भी राजस्थान का है, ठीक है, आपसे कलबेलिया पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। छाऊ डांस इज अ पॉपुलर विच ऑफ द स्टेट, छाऊ बेसिकली वेस्ट बंगाल का है, वेरी गुड गुड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया मेरा। देखो मेरी बात सुनो, आप जितना मर्जी पढ़ो इसके बाद, इसके बाद आप जितने मर्जी डांस फॉर्म पढ़ो, फोक डांस पढ़ो, वेरी इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको करा दी। अब बताओ पोंगल, ओणम और बिहू इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई पूछता है तो आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा ही पढ़ो, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया वो तो सारा का सारा रिवाइज करना है। अब यार तुम आज 3 तारीख को भी गलत गलत आंसर दोगे तो फिर तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा। तुम लोग गलत गलत आंसर मत दो, कम से कम बेसिक्स तो सही से रहने चाहिए आपके। चलो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं, बताओ फर्स्ट का आंसर। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। बोलो इसका कहाँ पे, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन की स्थापना क्यों की गई थी, बताइए, कौन बताएगा? चलिए कोई एक बच्चा बताओ और सदैव तरीके से बताना। हाँ साहिल बताओ। जी बताइए साहिल, यूनाइटेड नेशन की स्थापना के पीछे कारण क्या थे, बताओ जल्दी से। यार पढ़ाई की तो ऐसे की ना कि हमें पता हो कि यूएनओ की स्थापना क्यों हुई थी, ये क्या कैसे हुआ था, ये थोड़ी रट लिया बस खाली यूएनओ का कहाँ पे हेड ऑफिस। हाँ सर क्योंकि फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के कारण सर डिस्ट्रक्शन हुए थे सर, सर उसको सर रोकने के लिए सर। हाँ, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, उसके बाद सब बच्चों को पता है ना, किसको नहीं पता कि यूएनओ की स्थापना क्यों हुई थी? किसको अभी धुंधला धुंधला सा क्लियर नहीं है? अभी कोई ऐसा है जिसको ये पता है कि धुंधला धुंधला है?
फिर मैं समझाऊंगा नहीं, अगर धुंधला होगा तो नहीं समझाऊंगा। पृथ्वी, नहीं समझ में आया तुम्हें? नहीं समझ में आया? अच्छा, इसका आंसर सबको क्लियर है, फिर मैं नहीं समझाऊंगा। वेरी गुड, यही तो फायदा होता है पढ़ाने का। चलो, फिर इसका आंसर हो गया न्यूयॉर्क में है, ठीक है। 1945 में 1945 में यूएनओ की स्थापना की गई, यूएसए के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन टाउन में। क्यों की गई? विश्व में शांति और सुरक्षा को स्थापित रखने के लिए। यूएन के 6 अंग होते हैं, जिसमें से 5 के हेड ऑफिस तो न्यूयॉर्क में है और एक का हेड ऑफिस द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का द हैग नीदरलैंड्स में है। कहाँ पर? द हैग नीदरलैंड्स में, ठीक है। और यूएनएससी के परमानेंट मेंबर, इसका एक काउंसिल है। देखो, इसके सेक्रेटरी जनरल को, सारी बातें कर लेंगे यहीं पर। सेक्रेटरी जनरल सबसे बड़ा ऑफिसर होता है इसका, जो अभी एंटोनियो गुटेरेस सर है। एंटोनियो गुटेरेस 5 साल के लिए सेक्रेटरी जनरल, 5 साल के लिए चुना जाता है। सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल होता है कितना? 5 साल, जो ऑल ओवर यूएनओ का होता है, पूरे यूएनओ का। अब यूएन के 6 अंग होते हैं, उसमें से एक अंग होता है यूएनजीसी, एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करके है ना, यूएनजीए उंगा। इसका एक अलग प्रेसिडेंट होता है, याद रखना। सेक्रेटरी जनरल तो हो गया पूरे यूएन का, 6 ऑर्गन है उन सबका हेड सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, समझ रहे हो? कहाँ के? पुर्तगाल के। और पहले कौन थे? त्रिगवेली, बताया था ना, नॉर्वे के त्रिगवेली सर, पहले सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। चलिए, प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। उंगा का प्रेसिडेंट जो होगा, कितने साल के लिए? क्वेश्चन आ जाता है, सुनते जाओ। यूएनजीए का प्रेसिडेंट सिर्फ 1 साल के लिए चुना जाता है, हर साल बदला जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यूएनजीए का प्रेसिडेंट हर साल बदला जाएगा, और पूरे का जो सेक्रेटरी जनरल है वो 5 साल के लिए होता है। और इंडिया से सिर्फ एक विजय लक्ष्मी पंडित अब तक बनी है, पहली भारतीय जो उंगा की प्रेसिडेंट बनी, विजय लक्ष्मी पंडित, याद है? सेक्रेटरी जनरल मत समझ लेना, सेक्रेटरी जनरल मत समझना। उंगा की प्रेसिडेंट विजय लक्ष्मी पंडित, पहली भारतीय महिला, या पहली भारतीय भी थी और पहली भारतीय महिला भी थी, ठीक है ना? कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ठीक है, थोड़ा बोलो, वॉइस ना करे, वॉइस के लिए बात ना करे, ठीक है ना? तो विजय लक्ष्मी पंडित का हो गया। और एक चीज और, जो जज होते हैं कहाँ पे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उन जजों का कार्यकाल होता है 9 साल का। कितने का? 9 साल का। और कितने जज कितने होते हैं टोटल? 15 जज होते हैं, 15 जजेस होते हैं टोटल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है। और कुछ, अब एक चीज और पूछ सकता है, अभी यूएन में कितने मेंबर है? कितने देश यूएन के मेंबर हैं? 193 देश। कितने हैं? 193। और जब यूएन बना था ओरिजिनली, तो कितने मेंबर थे? 51 मेंबर से शुरुआत की थी। 51 देश सामने आए और 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना की गई। मैनहट्टन शहर, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, ठीक। तो ये बात, यूएन की सारी बात खत्म हो गई। कोई बच रहा है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक सिचुएटेड? अब यूएन के अंडर में एक और 6 ऑर्गन में से एक ऑर्गन होता है इकोसोक। कौन सा? इकोसोक, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। अब इसमें, इसके अंडर में कई डिपार्टमेंट काम करते हैं, तो उनमें से एक है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का काम होता है, किसी देश के अंदर भुखमरी आ गई, कोई अचानक बीमारी आ गई, कोई आपदा आ गई, तो उसको लोन वोन देने का काम करता है, पैसे वैसे। तो वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे है हेड ऑफिस? पूछ सकता है। यस, हेड। अभी भी आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग आज की डेट में भी तुक्का लगा रहे हैं, आज की डेट में भी सोच रहे हैं।
अगर आपके दिमाग में 1% भी ये है कि चलो इसको सेकंड होगा, कोई कह रहा है चलो थर्ड होगा, तो शेम ऑन यू, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, ठीक है ना। और कम से कम जिनसे मुझे उम्मीद नहीं है उनको शर्म आनी चाहिए। वॉशिंगटन डीसी में है इसका, ठीक है ना। अब सोचो कि आप क्या बोल रहे हो कि वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस वॉशिंगटन डीसी में है, जो यूएसए की राजधानी है, ठीक है ना। ऐसे करके यूएसए था ना, कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, तो यहाँ पे पड़ता है ना, यहाँ पर न्यूयॉर्क है और यहाँ पर इस कोने पर वॉशिंगटन डीसी। समझ में आ गई बात। सोचो सोचो कि आज भी आप कहाँ खड़े हो, चीज़ें धुंधली हैं आपको, आपने रिवाइज नहीं किया, आपको रटा हुआ होना चाहिए। वॉशिंगटन डीसी निकलते ही आपको दो चीज़ें याद आनी चाहिए, कौन कौन सी बताएंगे अभी।